हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भास्कर और आप देखना शुरू कर दिए हैं अपना यूट्यूब चैनल भास्कर जनरल नॉलेज को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का जो सीरीज चल रहा था उसमें हमने आपको नाउन के बारे में एक्सप्लेन किया था, यानी संज्ञा। नाउन को हम लोग अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लिए थे कि नाउन क्या होता है, उसके टाइप्स के भी हमने आपको डिफिनेशन बता दिए थे। अगर फ्रेंड्स आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इस वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। हमने उस वीडियो में पूरा 100% अपना यानी कि 100% दिया था, ठीक है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रोनाउन कि सर्वनाम क्या होता है, ठीक है, और इसके सभी टाइप्स को जानेंगे और वो भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर करके जानेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आपके स्क्रीन पर सीधे शो हो रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट क्लास प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट क्लास प्रोनाउन कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो इन दिस वीडियो, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स सर्वनाम, ठीक है। तो हम लोग सर्वनाम को जानेंगे। तो फ्रेंड, इसका एक डिफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा सा डिफिनेशन है, हम आपको पढ़ते हैं। लिखे हैं फ्रेंड्स, एनी वर्ड्स दैट यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ द नाउन और इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज नो एज प्रोनाउन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आया होगा मैंने क्या लिखा है। फ्रेंड्स, हमने लिखा है एनी वर्ड्स दैट यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ द नाउन और इज यूज्ड इंसिडेंट ऑफ नाउन इज नो एज प्रोनाउन। फ्रेंड्स, इसको हम आपको हिंदी में बताया था, इसका हिंदी बताया, छोटा सा हिंदी है कि संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या क्या होता है, कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को यानी कि सर्वनाम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम इसके एक छोटा सा यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है कि रमेश इज एब्सेंट इन क्लासरूम, यानी कि रमेश अपने कक्षा में अनुपस्थित, ठीक है। रमेश अपने कक्षा में अनुपस्थित है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो रमेश है, ये रमेश का स्थान पे जो ही है उसका ही प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन यदि मतलब इसके समय किसी व्यक्ति, स्थान या किसी भी चीज के नाम को संदर्भित नहीं करता है, नहीं करना चाहता है, ठीक है, तो हम उनमें से किसी का नाम लेने के बजाय वहाँ यह, वहाँ, वह, वे आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यही संज्ञा के अभाव में होता है, संज्ञा शब्दों का अभाव में प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे मेनली यही कहता है कि यहाँ पे हम ही का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये था एक्सप्लेनेशन, ये एग्जाम्पल, ये भी आप तरह समझ गए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकेंड डिफिनेशन है, छोटा सा डिफिनेशन है, आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, हाई लेवल का है कि इट इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है ही, सी, इट, यू, etc, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसके जानेंगे टाइप्स ऑफ, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेनली 10 टाइप्स होते हैं, ठीक है, 10 टाइप्स होते हैं। और सभी टाइप्स को यानी कि सही प्रकार को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको हो सकता है छोटा दिखाई दे रहा हो, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बड़ा कर लिया है। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रोनाउन आर क्लासिफाइड एज फॉलो, यानी कि यह फॉलो करता है किन किन को, उसको हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट जो है यह है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। आपको दिख रहा है पर्सनल प्रोनाउन, इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले तो हम इसको आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन होते हैं, इसका नाम भी बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसको बारी बारी करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दूसरा होता है रिफ्लेक्टिव एंड इन्फ्लेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि इसका हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। हम ये जानते हैं फ्रेंड्स कि आप यह सब बहुत पहले ही पढ़े होंगे, पर इसको फिर से रिवाइज किया जाए, ठीक है, ताकि अच्छे से कंप्लीट हो सके इंग्लिश ग्रामर का, इसलिए हम आपको यह बता रहे हैं। जो थर्ड है वह है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स संकेतवाचक सर्वनाम।
और फ्रेंड्स जो फोर्थ आता है वो फोर्थ है इंडिफिनाइट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि जिनको हिंदी में पता होगा, इंग्लिश में नहीं जानते होंगे, ये उनके लिए भी है कि देखो अनिश्चयवाचक को सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफिनाइट प्रोनाउन, ठीक है। और फ्रेंड्स फिफ्थ में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स विभाग सूचक सर्वनाम। फिफ्थ में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हाँ आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें फ्रेंड्स और इसको अच्छी तरह से याद कर लें। हमने देखा फर्स्ट में होता है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड में होता है रिफ्लेक्टिव या होता है रिफ्लेक्टिव, या आप इसे बोल सकते हैं या इन्फ्लेक्टिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। फोर्थ है इंडिफिनाइट प्रोनाउन, फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट 6 नंबर की है। तो फ्रेंड्स 6 नंबर यहाँ पे आपको दिखा है, 6 नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है संबंधवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स 7 नंबर का होता है, 7 नंबर होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 नंबर होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक, जो कि आपको किसी सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि क्या आप जानते हैं, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, ठीक है, यही होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और फ्रेंड्स 8 नंबर आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परस्परवाचक सर्वनाम, ठीक है। हमने इसको अच्छी तरह से लिखा है फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आप समझ सकें और जान सकें। 8 नंबर होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। 9th नंबर में आता है फ्रेंड्स एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक सर्वनाम, ठीक है। और फ्रेंड्स 10th नंबर में आता है फाइनली इम्पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि अव्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। सारे चीज फ्रेंड्स इसमें हम लोग अब इसको मतलब बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे आपको बताया रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्स्ट्रा मिलिट्री प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ तो आप इसको फ्रेंड्स अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें, ठीक है। और फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, पॉइंट है एक्सप्लेन ऑन बाय ऑन, ठीक है, यानी कि हम अच्छी तरह से सभी को एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे जो फर्स्ट था, हमने फर्स्ट में लिखा था, हमने फ्रेंड्स फर्स्ट में देखा था, वहाँ पे क्या देखा था, तो फर्स्ट में हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स जो इसका डिफिनेशन है, छोटा सा डिफिनेशन यह है कि प्रोनाउन विच डिनोट्स द स्पीकर, लिसेंटर एंड द थर्ड पर्सन, यानी कि आपको तो हिंदी समझ में आया नहीं होगा क्या क्या बोल दिया हमने। जिसका फ्रेंड्स हिंदी होता है कि वो ऐसा सर्वनाम जो बोलने वाले या सुनने वाले या अन्य पुरुष का बोध कराते हैं, यानी कि डिनोट द स्पीकर, यहाँ पे लिखा हुआ है डिनोट द स्पीकर, स्पीकर मतलब सुनने वाले, लिसेंटर मतलब बोलने वाले, एंड थर्ड पर्सन यानी अन्य व्यक्ति का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका एग्जांपल होता है आई, वी, यू, सी, ही, सी, इट, यही सब होता है फ्रेंड्स। इसमें जनरली सभी का अच्छी होता है, एग्जाम्पल यही सब होता है फ्रेंड्स। लेकिन हमने यहाँ पे और लिखा कि एंड पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज देज आर स्टैंड्स फॉर देयर पर्सन, यानी कि पर्सन हुज स्पीकिंग, जो स्वयं कुछ कहते हैं, फर्स्ट पर्सन उसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है पर्सन हुज स्पीक्स, जो कुछ स्वयं मतलब जो स्वयं कुछ कहते हैं, ठीक है। और फिर सेकेंड है हमने लिखा है कि पर्सन स्पोकन टू, सेकेंड में लिखा है पर्सन स्पोकन टू, जिसने कुछ कहा जाए, जिसमें कुछ कहा जाए, ठीक है, जिससे कुछ कहा जाए, सेकेंड पर्सन आता है। और थर्ड पर्सन में आप ले सकते हैं पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, थर्ड पर्सन आता है। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखा सबसे पहला था पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें पर्सनल, इसमें आप समझ सकते हैं, आपको हमने अच्छी तरह से समझा दिया, इसका डिफिनेशन, एग्जांपल सारा कुछ में बता दिया। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि सेकेंड नंबर में फ्रेंड्स क्या है उसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स सेकेंड नंबर में हमने आपको बताया रिफ्लेक्सिव एंड इन्फेक्टिव प्रोनाउन, निजवाचक जो सर्वनाम है इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंड इन्फेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। इन दो एक ही मीनिंग का है, निजवाचक सर्वनाम ही कहलाता है, ठीक है, ऐसे। तो फ्रेंड्स अब हम इसका डिफिनेशन बात करते हैं। फ्रेंड्स इसका डिफिनेशन हमने देखा है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट अगेन दैट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। हमने यहाँ पे लिखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट अगेन
that the action done by the subject and reflexive pronoun is used as the object of a verb. इसका ये डिफिनेशन होता है। तो फ्रेंड्स हम आपको हिंदी में भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका इंग्लिश हिंदी में नहीं होता है फ्रेंड्स। हिंदी में रिफ्लेक्स प्रोनाउन है कि कर्ता यदि स्वयं के लिए कार्य करता है तथा उसे सेल्फ द्वारा प्रकट करता है, ठीक है, यानी कि अपने खुद से, यहाँ पे एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट अगेन, ठीक है, बोला गया है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम जो क्रिया है, क्रिया के कर्म के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, जो कि निजवाचक सर्वनाम में जो क्रिया है, यानी कि समझ रहे क्रिया क्रिया जो है उसको कर्म के रूप में भी लाया जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं क्रिया क्या होता है? क्रिया फ्रेंड्स होता है वर्ब और कर्म होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं, ठीक है, इसके रूप में लाया जाए। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल भी हम आपको दिखा देते हैं। एग्जाम्पल फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिखा है कि राजेश वस्त्र सिलता है, यानी कि राजेश वस्त्र सिलता है, यानी कि राजेश स्टाइल्स द क्लॉथ हिमसेल्फ, ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स राजेश स्वयं वस्त्र सिलता है, अपने से सिलता है। हमने यहाँ पे कुछ और लिखा है नोट पॉइंट करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ये है सब्जेक्ट, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन भी आप बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आई का हो जाता है माई सेल्फ, वी का हो जाता है आवर सेल्फ, यू का हो जाता है योर सेल्फ, और ही का हो जाता है हिम सेल्फ, और सी का हो जाता है हर सेल्फ, ठीक है। दे का हो जाता है देम सेल्फ, चेंज हो जाता है, एक्सचेंज होता है, ईट का होता है ईट सेल्फ, वन का होता है वन सेल्फ, ठीक है। इसमें एक्सचेंज होता है कि आई का माई सेल्फ करता है। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं यदि आपको अच्छी तरह से इसका डिफिनेशन सारा चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स आपको अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें बेठीक कमेंट करें, ठीक है, हम उसका रिप्लाई आपको तुरंत देंगे, चंद सेकंड चंद मिनटों में देंगे, ठीक है। फ्रेंड्स अब देखते हैं थर्ड, जो कि थर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसी का जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही कुछ यहाँ पे और पॉइंट है, तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर आल्सो यूज्ड टुगेदर विथ द प्रीपोजिशन टू गिव मीनिंग ऑफ एलोंग, ठीक है, एलोंग और विदाउट हेल्प। यानी कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है कि राजेश बिना सहायता के वस्त्र स्वयं सिलता है, यानी कि लिखा हुआ है राजेश बिना सहायता के वस्त्र सिलता है, राजेश स्टाइल्स द क्लॉथ बाय हिमसेल्फ, यानी बिना किसी सहायता के राजेश वस्त्र सिल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है, यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर टू subject if it is used after noun or pronoun for the sake of emphasis and is therefore known as effective pronoun, ठीक है। यहाँ पे भी इसका हिंदी फ्रेंड्स होता है कि जब कर्ता को जोर दिया जाए, यानी कि जो कर्ता होता है ऑब्जेक्ट, उस पर अगर आपको दबाव बनाया जाए तो ठीक में बाद में तो कर्ता के ठीक बाद में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, हमने एग्जाम्पल लिया है कि राजेश स्वयं वस्त्र सिलता है, राजेश हिमसेल्फ स्टाइल्स द क्लॉथ। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसकी वजह से हम आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड जो होता है डेमो थर्ड प्रोनाउन, यानी कि डेमो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स संकेतवाचक सर्वनाम। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है संकेतवाचक सर्वनाम, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसका जो छोटा सा डिफिनेशन है वह है कि लिखा हुआ है दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और नाउन टू विच दे रेफर एंड आर दे आर देयरफॉर नो एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। फ्रेंड्स एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और नाउन टू विच दे रेफर एंड आर दे आर फॉर नो एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी कि जो इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स, ये होता है हो जाएगा कि सर्वनाम जो सर्वनाम वाक्य में आई संज्ञा की ओर संकेत करे, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि देखिए पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन टू विच दे रेफर एंड आर दे आर नो एज डेमोन्स्ट्रेटिव। यानी कि जो आता है सर्वनाम वाक्य में जो मतलब आता है संज्ञा की ओर संकेत करता है,
संज्ञा वाक्य में आई जो संज्ञा आता है उसकी ओर संकेत करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स कि यह किताब मेरा है, ठीक है, यह किताब मेरा है। इसमें यहाँ पे इसका हिंदी इंग्लिश हो जाएगा, दिस बुक इज माई, माई हो जाएगा या कुछ भी हम यहाँ पे माइन हम लगा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दिस बुक इज माई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह क्या आवाज़ थी। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है, वह क्या आवाज़ थी, यानी कि व्हाट दैट नॉइस, ठीक है। इसमें यहाँ पे संज्ञा जो है, इसमें प्रोनाउन, इसमें संज्ञा भी है, इसके वो संकेत कर रहा है या थर्ड, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड्स फोर्थ नंबर, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका एक छोटा सा डिफिनेशन होता है फ्रेंड्स। डिफिनेशन है कि ए प्रोनाउन दैट रेफर टू पर्सन और थिंग इन ए जनरल वे बट डोंट रेफर इन पर्टिकुलर आर कॉल्ड इंडेफिनाइट प्रोनाउन, ठीक है। इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स, जो इंडेफिनाइट प्रोनाउन, इसका हिंदी में हम आपको बताएं कि किसी अनिश्चय व्यक्ति, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि एनीबॉडी, एनीवन, एवरीबॉडी एंड सेम फ्यू मनी आर अदर्स, ठीक है, एंड एवरीवन आर इंडेफिनाइट प्रोनाउन। हमने आपको हिंदी बता दिया, इंग्लिश मीनिंग भी बता दिया, ठीक है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया फ्रेंड्स। इसका एग्जांपल है छोटा सा, दूसरों की भला करो, ठीक है, डू वेल टू अदर, यानी कि इसमें अनिश्चित व्यक्ति, यानी कि इसमें पता नहीं है कि कौन व्यक्ति है, किसके बारे में बोला है, या बोला है कि दूसरे को भला करो, ठीक है। फोर्थ टाइप्स ऑफ फोर्थ यही कहता है इंडेफिनाइट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और फ्रेंड्स देखते हैं आप नेक्स्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, इसको और हम छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ में। देखो फ्रेंड्स, ठीक है, इतना साइड। और फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर है फ्रेंड्स, फिफ्थ नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि विभाग सूचक वाक्य। फ्रेंड्स आपने इसको पहली बार सुना या नहीं सुना, आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका फ्रेंड डिफिनेशन होता है, छोटा सा जो डिफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है, डिफिनेशन है कि दिस प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन और थिंग ऑन एट ए टाइम, नो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फॉर दिस रीजन दे आर एलवाइज सिंगुलर। इसके कारण यह सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है, सिंगुलर होता है, सिंगल होता है। इसका फ्रेंड्स हिंदी हो जाएगा दिस प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम, नो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि इसका हिंदी है फॉर पर्सन, यानी कि व्यक्ति या वस्तु को पृथक करने वाले सर्वनाम विभाग सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि व्यक्ति या वस्तु, जैसे एग्जाम्पल लेंगे फ्रेंड्स, तब आपको जाकर अच्छी तरह समझ में आएगा। एग्जाम्पल फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक सिंगल एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल लिया है कि दोनों में से कोई एक छात्र घर जा सकता है, यानी कि एक छात्र को ही अनुमति है वो घर जाने के लिए। यहाँ पे लिखा है हमने इसका इंग्लिश कि आइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स कैन गो होम, टू में से कोई एक, आइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स कैन गो, यहाँ पे फ्रेंड्स टू नहीं होगा बल्कि वन होगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक हमने किया है, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे फ्रेंड्स वन हो जाएगा, ठीक है। आइदर ऑफ वन स्टूडेंट्स कैन गो होम, यानी कि यहाँ पे एक, दोनों में से एक छात्र घर जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या कहना चाहता है विभाग सूचक सर्वनाम। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट सिक्स नंबर। फ्रेंड्स वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, तभी जाकर आपको अच्छी तरह से आएगा। फ्रेंड्स हम आपको कितना भी शॉर्ट में बताएं, इसमें थोड़ा लंबा हो ही जाएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें कुल सभी 10 पार्ट है, टाइप्स 10 टाइप है, ठीक है, इसके 10 प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिखा है 6 नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स आप इसको अच्छी तरह से जानते होंगे, रिलेटिव संबंध, ये सारी चीज जानते होंगे, संबंध किसको बोलते हैं। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। तो डिफिनेशन है छोटा सा, हमने यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिया है। डिफिनेशन है कि ए प्रोनाउन विच शो रिलेशन ऑफ ए नाउन इज नो एज रिलेटिव प्रोनाउन। जानिए फ्रेंड्स, रिलेशन का शो करना है इसमें। इसका जो हिंदी है वो सर्वनाम हो जाएगा। इसका हिंदी में नहीं है वो सर्वनाम जो कि उससे पहले आई हुई संज्ञा से संबंध प्रकट करता है, ठीक है, संबंध उसमें दिखाना है।
जैसा चाहे देखो यहाँ पे, अब इसमें जोड़ने का भी कार्य कर सकता है, जैसे कि दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, इसमें संबंध भी दिखाता है और दो वाक्यों को जोड़ता भी है। चलो इसका हमें आपको दिखा रहे हैं। इसमें आपको ऐसा नहीं समझ आएगा जब तक आप इसको एग्जाम्पल नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स आप इसको अच्छी तरह से समझें, ठीक है, तब जाकर आपको देखो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, यही सारे क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंड्स सामने आप इसका लिया है एग्जाम्पल, जो है एग्जाम्पल है कि तुम हमेशा जिस बच्चे को पढ़ाते हो वह मेरा भाई है। वो फ्रेंड्स बहुत अच्छा है एग्जाम्पल, कि बोल रहा है कि तुम जिस बच्चे को पढ़ाते हो वह मेरा भाई है, ठीक है। और बोल रहा है लिखे हैं कि यू एलवाइज टीच द बॉय हु इज माई ब्रदर, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स रिलेशन भी दिखा रहा है और संबंध को भी जोड़ रहा है, ठीक है। इसी को इसको बोला जाता है रिलेशन प्रोनाउन, इसीलिए इसको बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउन है कि संबंधवाचक। इसमें आपको दिखा रहा है कि बच्चा है जो कि रिलेशन दिखा रहा है पढ़ाई के साथ, और बच्चा है जो लड़का है जो मेरा भाई मतलब बता रहा है संबंध, और इसमें जोड़ने का भी काम कर रहा है। फिर दूसरा है कि दूसरा एग्जाम्पल है तो वह लड़की है जिसके पिता कर्नल है, कोई अफसर हो सकते हैं। यहाँ पे संबंध भी दिखा रहा है और दो वाक्यों को जोड़ भी रहा है। दैट इज गर्ल हु फादर इज ए कर्नल, ठीक है। फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स देखते हैं आप नेक्स्ट 7th नंबर। फ्रेंड्स 7th नंबर में हमने लिखा हुआ है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको फ्रेंड्स जानते होंगे, प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे लिखे हैं कि ये प्रोनाउन ए पर्सन विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन, यानी कि फ्रेंड्स इसमें इंट्रोगेटिव में यही होता है मेनली कि क्वेश्चन किया जाता है, आस्किंग इज टर्म्ड एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे फ्रेंड्स सिंपल सा फंडा है, इसमें आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन वगैरह, यही होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक देखो इंट्रोगेटिव आता ही है, किसी भी इंट्रोगेटिव का डिफिनेशन पूछ रहा है आपसे, तो इसमें मेनली यही हो जाए आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन सवाल उठता है, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लिखा तो तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, आपको ये तो अच्छी तरह समझ। और यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है कि यह किसकी किताब है, ठीक है, यह किसकी किताब है, वो बुक इज दिस। पूछ रहा है कि भाई किसका किताब है, आपका है तो बता दो, ले लो। फिर देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर में फ्रेंड्स आपको बताया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। इसका हिंदी होता है परस्परवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल का हिंदी होता है फ्रेंड्स परस्परवाचक प्रोनाउन। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक छोटा सा डिफिनेशन लिया है कि ए प्रोनाउन विच रिलेटेड टू और मोर पर्सन और हाई कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फ्रेंड्स इसका यही है, ये प्रोनाउन विच रिलेटेड यानी कि ये रिलेटेड करता है पर आदमी से, पर्सन से और हाई रेसिप्रोकल से, ठीक है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम्पल है कि छात्रों ने एक दूसरों की सहायता की, ठीक है, छात्रों ने एक दूसरों की सहायता की, यानी कि यहाँ पे हाई यानी परस्पर दिखा रहा है, रिलेटिव भी दिखा रहा है। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स कि दिस स्टूडेंट हेल्प्स ईच अदर। फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट है दो लड़के ने आपस में उपहार दिया, आपस में उन लोग भाई उपहार दिया कर रहा है, ठीक है, यानी गिफ्ट इसको बोलते हैं। इसमें इंग्लिश में बोलते हैं टू बॉय गिफ्ट टू वन अनदर। फ्रेंड्स हमको थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होता है, इस वजह से आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, इसको हम बहुत जल्दी सुधार लेंगे फ्रेंड्स। हम फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो सारा बहुत मेहनत से बनता है, तो इसके लिए एक लाइक कर दें, और ये सारी चीज़ें हम आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स हम चाहते भी हैं कि आप समझ में आपको आ रहा है, और आप फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, कमेंट जो है मूड वो कीजिए, ठीक है, हम उसका सुधारने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स फिर देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ यानी कि नेम बताए थे हम आपको, क्या होता है 9th में होता है फ्रेंड्स एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी कि विस्मयादि बोधक सर्वनाम। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का हिंदी होता है फ्रेंड्स विस्मयादि बोधक वाचक प्रोनाउन। फ्रेंड्स इसका जो डिफिनेशन है, ये प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन इज नो एज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन
ठीक है। इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स बीच में प्रकट करने वाले सर्वनाम को विस्मय आदि बोधक सर्वनाम करते हैं। बीच में यानी कि बीच में समझ रहे हैं कि कुछ कर रहा है। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाएंगे तब जाकर समझ में आएगा। फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल है कि क्या आप मुझे नहीं जानती। यहाँ पे एग्जाम्पल हम पता नहीं उल्टा पलटा ले लिया। क्या आप मुझे नहीं जानती है कैसा। हाँ चलो मान लेते हैं, ठीक है। क्या आप मुझे नहीं जानती। फ्रेंड्स इसके लास्ट में आपको विस्मयादि बोधक प्रश्न यहाँ पे चिन्ह दिख रहा है, इसी को बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो हिंदी है वाट, यह है विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इसका है। यू डोंट नो मी, यानी कि क्या आप मुझे नहीं जानते। फ्रेंड्स इसका सेकेंड एग्जाम्पल है वह है कि क्या आप अभी तक यहीं हैं। व्हाट यू आर स्टिल हियर, कि क्या आप अभी तक यहीं हैं। व्हाट्स यू आर स्टिल हियर। फ्रेंड्स यह भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। विस्मयादि बोधक इसको बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इसको बोलते हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं लास्ट जो कि है 10th नंबर, जो कि लास्ट है, ठीक है। फ्रेंड्स इसको 10th नंबर जो है इसको बोलते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि अव्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें बेसिकली इट का प्रयोग होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा है, हमने आपको साफ साफ दिख रहा होगा, हमने लिखा हुआ है कि इसमें इट का प्रयोग होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, फॉर जानवरों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए इसका हम आपको उपयोग प्रयोग दिखाते हैं कि इसका प्रयोग कैसे होता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है कि समय, दिन, दिनांक, मौसम के बारे में जानकारी देते समय भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि आज रविवार है, यानी कि इट इज संडे टुडे। यहाँ पे इट का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये फ्रेंड्स इम्पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है कि कल बहुत ठंड थी। इट वॉज वेरी कूल यस्टरडे, कल बहुत ठंड थी, अभी 5 बजे हैं। इट इज 5 o'clock, आज रविवार है। इट इज संडे टुडे, आज वर्षा हो रही है, आज वर्षा हो रही है, ऐसे ही बोल सकते हैं इसका। फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है कि हम किस किस में प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है संज्ञा सर्वनाम पर जोर देने के लिए इट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले मैंने विरोध किया, इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेक्ट, ठीक है। इसमें संज्ञा सर्वनाम पर है, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट पॉइंट में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है इसका अव्यक्तिवाचक क्रियाओं यानी कि पर्सनल वर्ब के कर्ता के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखें, वर्षा हो रही है, इट्स इज रनिंग, यानी कि वर्षा लगातार हो रही है, अंधेरा हो रहा है, ठीक है, अंधेरा हो रहा है, इट इज डार्किंग। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप तरफ से इसको नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बजाय फ्रेंड्स आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें माइंड में। फिर इसका आता है फोर्थ पॉइंट। इसका फोर्थ पॉइंट है अस्थायी कर्ता, यानी कि अस्थायी कर्ता के रूप में इट का प्रयोग टू बी क्रिया से पहले किया जाता है। जैसे कि गलती ढूंढना आसान है, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, गलती ढूंढना आसान है, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट। यह निश्चित है कि तुम गलत हो, इट इज सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग, यानी कि निश्चित है तुम गलत हो, ठीक है। इट इज सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट में लिखा है, क्या लिखा है आप बताओ। हमने लिखा है एंड, समाप्त, यानी कि प्रोनाउन कंप्लीट होता है इस वीडियो में, ठीक है। फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोनाउन सारी चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी करके। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज़रूर लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखते होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।